Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इसमें से कौन सा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? तो देखिए, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और फाइनेंस कमीशन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. सो द आंसर इज सी, नीति आयोग. नीति आयोग है एक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 में. इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका एम था टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ओके. आर्टिकल 213 which embodies the ordinance making power of the governor of the state is very similar to that of president embodies in which of the following article. तो बोल रहा है कि आर्टिकल 213 में जो बातें कही गई हैं जो कि होती हैं किसके लिए? अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है गवर्नर की. स्टेट में जो गवर्नर होता है उसका अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये आर्टिकल 213 में है. तो इसी प्रकार से प्रेसिडेंट के पास जो पावर है ऑर्डिनेंस की, मतलब अध्यादेश जारी करने की, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 123. आंसर इज डी. ओके. आर्टिकल 74, 75, 78 डील्स ब्रॉडली विथ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो 74, 75 और 78 किससे डील करता है? तो ये डील करता है किससे? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट. आंसर इज ए. ओके. ये जो इस आर्टिकल दिए गए हैं 74, 75 एंड 78, ये रिलेशनशिप डील करता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट. ओके. These articles mention that the Prime Minister with Council of Ministers shall be appointed to advise the President. Okay. Which among the following was the first state in India to constitute an institution of Lokayukta? तो इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो इसको कॉन्स्टिट्यूट करने वाला फर्स्ट स्टेट इंडिया का कौन सा था? तो ये इंडिया का फर्स्ट स्टेट था आपका महाराष्ट्र और ये किया गया था कब? 1971 में. 1971 में आया था ये एक्ट उनके यहाँ और इसको मतलब इफेक्ट में आया था 25 अक्टूबर 1972 से. Which among the following freedoms guaranteed by Constitution of India includes the right to know and the right to be informed as implied right? तो right to know and right to be informed, तो ये सारी चीज़ें आती हैं किस में? ये आती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया गया है. ओके. Dr. B.R. Ambedkar was elected to Constituent Assembly of the Undivided India from which among the following? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो इलेक्ट हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में, कहाँ से इलेक्ट हुए थे? तो ये इलेक्ट हुए थे कहाँ से? ये इलेक्ट हुए थे वेस्ट बंगाल से. आंसर इज बी. ओके. Which among the following article of the Constitution of India deals with the prohibition of traffic in human being? प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग. ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 23. फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये आता है. ओके. In which of the following conditions the speaker and deputy speaker of the Lok Sabha have to vacate the office? तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो हैं लोकसभा में अपनी ऑफिस को वैकेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं. तो इसमें कौन सा कंडीशन है जब इनको ऐसा करना पड़ता है? तो जब वो एमपी नहीं रहेंगे तब उनको अपनी सीट जो है छोड़नी पड़ेगी. व्हेन दे आर नॉट एमपीज. आंसर इज सी. ओके. The speaker and the deputy speaker of the Lok Sabha hold their office until or either of them cease to be a member of Lok Sabha or they resign. What is the rank of Union Cabinet Secretary in the table of President in India?
तो यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक क्या है? जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है, पहली रैंक होती है राष्ट्रपति की, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही तो ये जो रैंक चली आ रही है, तो यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी की क्या रैंक होती है? तो ये रैंक होती है इनकी 11th। आंसर इज सी। Who among the following headed the Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas, a committee under the Constituent Assembly? तो कौन हेड करता है ये सारी कमेटीज जो हैं? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। तो ये जो कमेटी है इसको हेड किया गया था किसके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। आंसर इज बी। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.